दोस्तों हमारे आसपास बहुत सी कॉमन चीज हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं लेकिन उनके असल पर्पस के बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स की शर्ट पीठ पर ऐसे उठी क्यों होती है, और आखिर गाड़ियों के शीशे पर ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनी हुई होती हैं, और तो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ फ्लोर्स को खाली क्यों छोड़ दिया जाता है। आइए जानते हैं। हर स्पोर्ट की अपनी एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट। लेकिन अपने हर स्पोर्ट की यूनिफॉर्म में एक चीज कॉमन जरूर देखी होगी, सभी प्लेयर्स की शर्ट के पीछे उठी हुई सी चीज होती है। क्या आप जानते हैं कि ये उठी हुई चीज क्या होती है? असल में दोस्तों ये एक जीपीएस डिवाइस होता है जो एक शॉर्ट शर्ट या वेस्ट जैसे कपड़ों में अटैच होता है। इसे जीपीएस वेस्ट कहते हैं। ये जीपीएस वेस्ट प्लेयर की फुटस्टेप्स, हार्ट बीट, स्पीड और एक्सेलरेशन को मेजर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीपीएस को तो हाथ में भी पहन सकते हैं, तो फिर इसे वेस्ट में क्यों फिट किया गया है? दरअसल इसे वेस्ट में फिट करने की दो वजह थी। पहली, वेस्ट में जीपीएस स्पॉट सही जगह पर अटैच हो जाता है जिससे सैटेलाइट तक डेटा एक्यूरेटली पहुंच सके। दूसरी, बैक डिवाइस सबसे ज्यादा सिक्योर रहता है जिससे इसकी टूटने का डर नहीं रहता। इसीलिए इस जीपीएस वेस्ट को शर्ट के अंदर पहना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी पायलट बियर्ड क्यों नहीं रखता है, या सभी पायलट क्लीन शेव क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों पायलट्स को हर तरह की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाना पड़ता है। असल में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के फेडरल एविएशन रेगुलेशन पार्ट 91.201 के मुताबिक 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हर पायलट के पास ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है, जिसे वो किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऑक्सीजन मास्क को कैसे पहना जाता है। तो दोस्तों मास्क को सही तरह से पहनने के लिए फेस पर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पायलट्स बियर्ड नहीं रखते हैं, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने में कोई परेशानी ना हो। और अगर फिर भी कोई बियर्ड रखना चाहता है तो वो सिर्फ बहुत छोटी बियर्ड रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी सोसाइटी में आज भी क्लीन शेव्ड इंसान को ऑनेस्ट और समझदार समझा जाता है, इसीलिए पायलट्स क्लीन शेव्ड होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा पायलट से जुड़ा एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कि है एक प्लेन के दोनों पायलट्स को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है? दोस्तों पायलट्स को बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से सबसे अजीब रूल है पायलट्स को अलग अलग खाना देना। दरअसल एक प्लेन में दो पायलट्स होते हैं और दोनों ही पायलट्स को अलग अलग खाना दिया जाता है। अगर एक पायलट को बहुत टेस्टी खाना दिया जाता है तो दूसरे पायलट को सिंपल खाना दिया जाता है। लेकिन आखिर ये भेदभाव क्यों होता है? इसकी दो वजह होती हैं। पहली, अगर किसी एक डिश में जहर मिला हुआ हो तो उससे सिर्फ एक ही पायलट की डेथ होगी और प्लेन सेफ रहेंगे। दूसरी, अगर किसी पायलट को किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी या पेट खराब हो जाता है तो इस तरह की सिचुएशन में दूसरा पायलट सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। वैसे तो प्लेन ऑटो पायलट मोड पर उड़ सकता है, लेकिन सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को तो एक इंसान ही फुलफिल कर सकता है। इसके अलावा रूल्स के मुताबिक कॉकपिट पर एक से ज्यादा पायलट होने ही चाहिए, क्योंकि लोगों की जान दांव पे जो होती है। आपने अक्सर गाड़ियों के पीछे वाले शीशे पर ये लाइंस देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि ये लाइंस क्या होती हैं और क्यों होती हैं? आपका जवाब ये होगा कि ये लाइंस डिजाइन के लिए बनी हुई होती हैं, लेकिन ये सच नहीं। असल में इन लाइंस का कार को साफ रखने में बहुत बड़ा रोल होता है। इन लाइंस को डीफॉगर, स्टीमस्टर और डीफ्रॉस्टर लाइन कहा जाता है। और ये सिर्फ लाइंस नहीं होती, बल्कि ये मेटल के वायर्स होती हैं। ये एक तरह का सिस्टम होता है जो गाड़ियों के ऊपर फॉग, ओस और धुंध जमने से रोकता है। ये सिस्टम शीशे पर जमे फॉग को गर्म करके वेपराइज कर देता है। इस सिस्टम को ऑन करने के लिए डैशबोर्ड के पास बटन होता है, जिसे प्रेस करते ही सिस्टम ऑन हो जाता है और मिनट्स में शीशे क्लीन हो जाते हैं। आजकल ऊंची ऊंची और बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड चल रहा है। हर देश अपनी कंट्री में ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता है। दोस्तों इन ऊंची बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रेपर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन बिल्डिंग्स में खाली फ्लोर्स क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल दोस्तों ऐसा करने की कुछ खास वजह होती है। जैसे किसी भी बड़े बिल्डिंग को बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिसमें बिल्डिंग की नंबर ऑफ फ्लोर लिखे होते हैं। लॉजिकली खाली फ्लोर्स को बिल्डिंग में काउंट नहीं किया जाता है, जिससे अल्टीमेटली बिल्डिंग लंबी दिखने लगती है। इन खाली फ्लोर्स में मैकेनिकल स्टोर बनाया जाता है, और तो और इन खाली फ्लोर्स की वजह से किसी भी तरह के फायर एक्सीडेंट को पहले से भी रोका जा सकता है। दोस्तों सभी ट्रक्स में एक चीज कॉमन लिखी हुई होती है, वो है, आपको इसका एग्जैक्टली सही मतलब पता भी है, लेकिन नहीं आप गलत हो, आपको इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता। क्योंकि दोस्तों हॉर्न प्लीज का मतलब तो समझ आता है, लेकिन यहाँ ओके का मतलब ठीक है बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ट्रक पर लिखे ओके की फुल फॉर्म ओनली कैरोसिन होती है। इसका मतलब होता है कि ट्रक में डीजल के साथ साथ कैरोसिन भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ट्रक्स के ऊपर ऑन कैरोसिन शब्द वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लिखा आ रहा है। कैरोसिन के इस्तेमाल से पैसों की बचत हो जाती है, लेकिन आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए ट्रक्स पर ओके को एक वार्निंग की तरह लिखा जाता है। दोस्तों इंडिया में तो ऑलमोस्ट 100% लोगों को क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो आपको भी क्रिकेट बहुत पसंद होगा। लेकिन क्या आपको क्रिकेट से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट बात पता है? क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में सिर्फ 3 ही स्टंप्स क्यों होते हैं?
एक, दो या चार स्टंप्स क्यों नहीं होते हैं? असल में पुराने जमाने में क्रिकेट के अंदर सिर्फ दो ही स्टंप्स हुआ करते थे, जिसके बीच की दूरी 6 इंचेस होती थी। लेकिन दो स्टंप्स का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था। दरअसल बॉल बहुत बार इन दोनों स्टंप्स के बीच में से स्पीड से निकल जाती थी और पता भी नहीं चलता था। और उस वक्त ड्रोन सिस्टम कैमरास भी नहीं होते थे जिसे देखकर कोई फैसला लिया जा सके। यही वजह कि क्रिकेट में 2 की जगह 3 स्टंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। 4 स्टंप्स का इस्तेमाल लॉजिकल बैटिंग करने वाले के साथ गलत होगा, क्योंकि 4 स्टंप केस में बॉलर आसानी से बैट्समैन को आउट कर सकता है। इसीलिए 2 या 4 की जगह 3 स्टंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े से दिखने वाले एयरप्लेन में बहुत सी खास चीजें होती हैं जिन पर हम कभी गौर ही नहीं करते, जैसे प्लेन्स के विंग्स पर लगी हुई ये कलरफुल लाइट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये लाइट्स क्यों लगी हुई होती हैं? क्योंकि आसमान में तो कोई ट्रैफिक नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में ये नेविगेशन लाइट होती हैं। आसमान में भी ट्रैफिक होता है, क्योंकि एक साथ एक ही रूट पर अलग अलग प्लेन होते हैं। इसीलिए साथ उड़ने वाले प्लेन को फॉन्ट और अवेयर करने में ये लाइट्स हेल्पफुल होती हैं। ये लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं। रेड लाइट हमेशा लेफ्ट फिंगर पर होती है और ग्रीन लाइट हमेशा राइट पर होती है। इसके अलावा आजकल प्लेन्स के टेल पर एक व्हाइट लाइट भी लगी हुई होती है। दोस्तों, ये लाइट एयरबस को सिग्नल देने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये लाइट्स डेकोरेशन के लिए नहीं होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर यानी क्लॉकवाइज क्यों घूमती है? इसका जवाब पुराने जमाने की सबसे ओल्ड घड़ी में छुपा हुआ है, यानी सैंडल घड़ी में। पुराने जमाने में सूरज की किरणों से टाइम को देखा जाता था। इस सैंडल पर जिस डायरेक्शन में सूरज की किरणें मुड़ती रहती थी, उसी डायरेक्शन में इस सैंडल की सुई घूमती थी। इसके बाद जब मिडीवल टाइम्स में क्लॉक का इन्वेंशन हुआ, तो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन को भी लेफ्ट से राइट की ओर रखा गया, जिसे हमने क्लॉकवाइज का नाम दिया। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें, अर्थ असल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। आपने अक्सर ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें प्लेन के पीछे से धुआं जैसा कुछ निकलता है। आप जानते हैं कि ये क्या होता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धुआं नहीं बल्कि फ्यूल होता है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये फ्यूल को इस तरह से हवा में क्यों रिलीज कर देते हैं? असल में दोस्तों, इस प्रक्रिया को फ्यूल डंपिंग कहते हैं, जो तब किया जाता है जब प्लेन का फ्यूल पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा कि फ्यूल बचाना तो अच्छी बात है, इससे तो कॉस्ट सेव हो जाती है। लेकिन दोस्तों, टेक्निकल लैंडिंग के वक्त प्लेन का वजन टेक ऑफ के वजन से कम होना चाहिए, ताकि लैंडिंग सेफ भी हो सके। और कभी-कभी इमरजेंसी लैंडिंग और रोड छोटा होने की वजह से फ्यूल बच जाता है। फ्यूल डंपिंग को बहुत ही ऊंचाई पर किया जाता है, जिससे ये हवा में ही वेपराइज होकर खत्म हो जाए और लोगों को इससे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।